नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। आज का टॉपिक है शातिर का सरेंडर, यानी अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल जाना। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। उससे पहले जो उन्होंने गतिविधियां की, मैं शीश महल के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो बहुत ज्यादा शातिराना अंदाज में बैठ के चलती रही। लेकिन तिहाड़ जाने से पहले, सबसे पहले वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने शराबबंदी के लिए भी आंदोलन किया था। महात्मा गांधी शराब के खिलाफ थे और ये केजरीवाल शराब घोटाले का किंग पिन, शराब घोटाला जिसने किया मास्टरमाइंड है, जो ईडी की चार्जशीट में है। वो शराबबंदी करने वाले की समाधि पर पहुंचता है, अपने दल बल के साथ पहुंचता है। पिछले दिनों कई इंटरव्यू इस व्यक्ति ने दिए और किसी पत्रकार ने यदि पूछ लिया कि आपके ऊपर आरोप है शराब घोटाले का, और न्यूज़ 24 के एक पत्रकार ने इनसे पूछा था कि एक बोतल पर एक फ्री का मामला क्या है, तो उस सवाल का यह शातिर व्यक्ति जवाब नहीं देता। शराब घोटाले को तो आज भी मना कर रहा था, लेकिन उस पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया कि एक बोतल पर एक फ्री योजना क्या थी। सिर्फ शातिर यही बोलता है कि पंजाब में भी यही पॉलिसी चल रही थी, तो भाई पंजाब में क्यों बदली गई? अगर तुम्हारी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो दिल्ली में क्यों बदली गई? और दिल्ली की देखम देखी पंजाब में भी इन्होंने ये पॉलिसी बदल दी थी। 100 करोड़ रिश्वत एडवांस में मांगना, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल पर। इस आरोप को जाने देते हैं। आज तक ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं, आज भी कह रहा है कि झुंझुना मिला था, मनीष सिसोदिया के लॉकर से झुंझुना मिला था, मेरे यहां कोई बरामदगी नहीं हुई। 100 करोड़ आखिर कहां चला गया? तो केजरीवाल, अपने मोबाइल का तुम पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे थे? तुमने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है या नहीं लगाया है? इसका जवाब जनता को दो। कोई गबन का पैसा अपने घर में रखेगा, और वो व्यक्ति रखेगा जिसके दो दो मंत्री ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, वो तो कोई सबूत रखेगा ही नहीं अपने घर पर। लेकिन यो आज भी जनता का मूर्ख बना रहा है कि मेरे यहां से कोई रिकवरी नहीं हुई। यह सत्य है केजरीवाल कि तुम्हारे पास से कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन यह भी तो अटल सत्य है जो हवाला कारोबारियों से आपने चैट की थी। 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में भिजवाया था, दिल्ली टू गोवा भिजवाया था, हैदराबाद टू गोवा भिजवाया था। अगर दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ तो इससे कोई पत्रकार ये सवाल नहीं पूछता कि के कविता जेल में क्यों बंद है। मामला दिल्ली शराब घोटाले का है तो तेलंगाना से विधायक हैं के कविता, बीआरएस की नेता हैं, वो जेल में क्यों बंद है? अगर दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ तो के कविता से तुम्हारा क्या रिलेशन है? जितने शराब कारोबारी पकड़े गए उनसे तुम्हारा क्या रिलेशन है? अगर तुमने दिल्ली की शराब नीति नहीं बदली तो बताइए।
और बदलकर वापसी नहीं ली तो बताइए। जिस दिन एलजी जांच के आदेश देते हैं उससे अगले दिन तुम अपनी नीति वापस ले लेते हो। तो ये तथ्य ये कभी किसी को बताता नहीं, और कोई पत्रकार, दलाल मीडिया, कोई पत्रकार नहीं पूछता इससे कि के कविता तेलंगाना की, उसका दिल्ली शराब घोटाले से क्या संबंध है। अरे भाई, जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, के कविता भी कोई व्यवसायी नहीं है, तो वो जेल में क्यों बंद है? उसी ने पैसा इकट्ठा किया था। जो दक्षिण की लॉबी है वो दक्षिण की मास्टरमाइंड है। विजय नायर दक्षिण का रहने वाला है, जो केजरीवाल के आवास में पाया जाता था, आज जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, आज तक तुमने उसे आबकारी मंत्री क्यों नहीं बताया पब्लिक में? पत्रकारों के आगे तुमने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को आबकारी मंत्री क्यों नहीं बताया? ये ही क्यों बताते रहे कि अच्छे स्कूल बनाए तो इसलिए जेल में डाल दिया? ये नहीं बताया कि दिल्ली में जगह जगह तुमने शराब ठेके खुलवा दिए, सिसोदिया ने एक बोतल पर एक फ्री कर दी, और पॉलिसी बनाने वाला तो आबकारी मंत्री था ना। भले ही तुम्हारे आदेश पे, तुम्हारे कहने से उसने पॉलिसी बनाई, लेकिन मंत्रालय तो सिसोदिया के पास ही था। लेकिन ये व्यक्ति कभी मनीष सिसोदिया को आबकारी मंत्री नहीं बोलता। और जितने इसके चेले चपाटे हैं, इन्होंने कोचिंग कर रखी है केजरीवाल के स्कूल से, ये माहिर हैं उस कला में, सत्य को झूठ बनाने में। अब 21 दिन की जो इसे अंतरिम जमानत मिली थी, क्या क्या नौटंकी नहीं करी इसने। इसकी पार्टी के बारे में कुछ बोल दो तो कहता है मैं अपनी पार्टी को से निमट लूंगा, मेरी पार्टी का अंदरूनी मसला है। तो दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाने का अधिकार केजरीवाल तुमको किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी बनेगा या अमित शाह रहेगा, ये अधिकार तुमको किसने दिया? योगी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, तुम्हारे हाथ में पावर है क्या केजरीवाल? तुम राघव चड्ढा को संभालो, स्वाति मालीवाल को संभालो, आतिशी को संभालो और संजय सिंह को संभालो। कहता है कि ये तो मेरे पार्टी का अंदरूनी मसला है, मैं जब वापिस आऊंगा जब निमट लूंगा। तो वो भी तो बीजेपी का अंदरूनी मसला है कि वो योगी को रखेंगे या हटाएंगे। स्वाति मालीवाल के केस में बोलता है कि मामला जुडिशरी में चला गया है, इसलिए कोई जवाब नहीं दूंगा। तो शराब घोटाला क्या शीश महल में चल रहा है? वो भी तो जुडिशरी में ही चल रहा है। उस पर क्यों टिप्पणी करते हो केजरीवाल? लेकिन ये दलाल मीडिया इससे कोई सवाल नहीं पूछती है, क्योंकि 550 करोड़ रुपए का बजट चढ़ावा मीडिया को देता है। प्रधानमंत्री ने अगर 80 घंटे का इंटरव्यू दिया तो ये व्यक्ति अपने आप को भी प्रधानमंत्री समझने लगा। बंदर को मिली हल्दी की गांठ और पंसारी समझ बैठा खुद को, तो ये खुद को प्रधानमंत्री समझने लगा था। इसने भी 60-60 घंटों के इंटरव्यू दिए हैं और कहता है मैं बीमार हूं। ब्लड रिपोर्ट यानी कि खून की जांच इसने नहीं कराई। एक यूरिन की जांच कराई है इसने, जिसमें कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है। जब कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाइए, तो हरिहरन जो इनका वकील था उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि इसको बीमारी क्या है। कीटोन जो है या शुगर जो है वो तो यूरिन के रास्ते से निकलेगी। अगर तुम शुगर की टैबलेट ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, तो वो रिपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन ब्लड में इसको शुगर नहीं है, वो रिपोर्ट
नहीं दिखा रहा है। इसका वकील बोलता है कि एक जांच ऐसी होगी जो 3 दिन तक इसको डॉक्टर अपने पास रखेंगे, इसका सुपरविजन करेंगे, इसका पूरा चेकअप करेंगे, तो 3 दिन तक तो ये डॉक्टरों की कस्टडी में ही रहेगा, इसलिए 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ा दो। तो ईडी के वकील ने कल कहा था हम सब करवा देंगे, फिलहाल इसको तिहाड़ जाना है। तो आज साजन चले ससुराल, यानी केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गया है। ये धूर्त व्यक्ति, ये शातिर व्यक्ति त्राही माम मचा है दिल्ली के अंदर पानी के लिए, एक दिन भी नहीं गया उस इलाके में। इसकी मंत्री सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तो लगाती है कि हमें हरियाणा से अतिरिक्त पानी दिलवा दो, लेकिन बाहर आरोप लगाती है कि हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अरे तुम्हें अतिरिक्त पानी चाहिए, तुम्हें भीख चाहिए तो कटोरा लेके मांगो ना, आरोप तो मत लगाओ। और पानी ही चाहिए तो पंजाब से ले लो, पंजाब में तो तुम्हारी ही सरकार है ना। और इसने जो सीवर लाइन बिछवाई या पाइप लाइन बिछवाई थी, दिल्ली जल बोर्ड को याद करिए, जिसमें घोटाला है। पानी का त्राहिमाम इसी वजह से मचा हुआ है कि जो पाइपलाइन बिछी ही नहीं उसके बिल पास करा के ये लोग खा चुके हैं। तो आज भी अपने कार्यालय पर भाषण दे रहा था, मोदी को तानाशाह बता रहा था। अपनी तानाशाही दिखाई नहीं देती, एक अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को अपने घर में पिटवाते हो, इसमें भी बीजेपी का हाथ बताते हो। तो ये धूर्त व्यक्ति ईवीएम के मसले पर भी बोल रहा था कि सरकार ने 3 दिन का टाइम है अभी नतीजे आने में, एग्जिट पोल में अपने आप को दिखवा दिया, पैसे देके एग्जिट पोल कराए हैं, ये इसने आरोप लगाया। और अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि जब तक पूरी काउंटिंग ना हो जाए तो बाहर मत आना, भले ही तुम हार रहे हो। इसको ये तो मालूम है कि ये हार रहा है, लेकिन आज भी जाता जाता बोल गया सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। तो ये धूर्त व्यक्ति है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले कंटेंट में फिर मिलेंगे। मेरा विवेचना आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।